welcome back to my channel. So in this video we will be solving problem of the day question lead code का क्वेश्चन क्या है, sum of root to leave binary numbers. ये फुर्सत में पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो. एग्जाम्पल देखते हैं. तो बाइनरी ट्री दिया हुआ है जिसमें 1 और जीरोस मतलब बाइनरी नंबर्स ही है. बाइनरी नंबर्स, हाँ, 0 और 1 ही है. ठीक है. और क्या करना है कि रूट नोड से लेके लीफ नोड का जितना भी मतलब समझो ये 100 है. ठीक है. ये बाइनरी नंबर्स ही है. तो फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड सारे ही रूट से लेके लीफ तक जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी ब्रांचेस बन रहे हैं ना वो सबको ऐड करना है. ठीक है. तो ये 100 का एक ब्रांच, 101 का एक ब्रांच, 110 का एक ब्रांच एंड 111 का एक ब्रांच. अभी ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 6 एंड 7 और ये दोनों, ये सबका सम कितना आएगा 22. ठीक है. तो क्वेश्चन इजी मार्क किया है, इजी है बट लाइक एक ट्रिक है, अगर वो पता है ना तो दिस क्वेश्चन सुपर इजी. ठीक है. मैं वो बता देती हूँ. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया, पेस्ट किया. ठीक है. मेहनत नहीं करना था बस. अब एक सिंपल सा फंडा है. अगर इफ लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना, इफ कोई नंबर का लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2. ठीक है. ये अभी बस याद रख लो. अगर कोई नंबर को राइट शिफ्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 2. ये क्वेश्चन के लिए लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 2 इतना काफी है, बट इन केस कभी राइट शिफ्ट रहा तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2. ठीक है. मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ. क्लियर है. अब ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सब क्यों आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन से नंबर्स है? बाइनरी नंबर्स है. ठीक है. अभी बाइनरी नंबर्स है तो बिटवाइज का आना तो जरूरी है. ठीक है. बट अपन इसमें मतलब सोल्यूशन में वी डोंट यूज बिटवाइज ऑपरेटर्स या बिटवाइज ऐसा कुछ, बट अगर बिटवाइज से भी किया तो भी सॉल्व होता है. तो लेफ्ट शिफ्ट करने के बजाय वी विल मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2. राइट शिफ्ट करने के बजाय वी कैन डिवाइड दैट नंबर बाय 2. ठीक है. अब ये क्यों बता रही हूँ. अभी मैंने यहां से स्टार्ट किया. ठीक है. 1 से स्टार्ट किया 1, कुछ 1 से स्टार्ट किया, 1 इज माई रूट. ठीक है. अब मैं जब लेफ्ट में गई मैंने क्या एनकाउंटर किया? 0 को. पहले क्या था? 1. फिर क्या हुआ? वो 1 0 हुआ. इट मीन्स क्या हुआ है? 1 एक लेफ्ट में शिफ्ट हुआ. एम आई करेक्ट? 1 एक लेफ्ट में शिफ्ट हुआ. अभी जब मैं दूसरे 0 के भी लेफ्ट में जाती हूँ तो 0 क्या हुआ? सॉरी, 0 अपेंड हुआ एंड देन 1 एक लेफ्ट में शिफ्ट हुआ. ठीक है. जितने बार भी ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. अभी मैं बता देती हूँ. रूट पे है, 1 पे, तो इनिशियली ना 0 लेंगे, एक वैल करके एक वेरिएबल ले लेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब मैं लेफ्ट में आई. लेफ्ट में आने के बाद मैंने 0 देखा तो आवर वैल विल बिकम 2 into, ये क्या है? 0. मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा. पहले तो यहाँ पे कितना था? वैल 0. 0 into 2 प्लस जो मेरा रूट है ना, रूट डॉट वैल है विच इज 1. ठीक है. तो मेरा वैल क्या हो गया? 1 हुआ. अब वापस वैल जब सॉरी जब मेरा रूट डॉट लेफ्ट किया मैंने तो वैल क्या होगा? 2 इंटू दिस वैल जो मेरे को प्रीवियसली मिला ना वो वैल प्लस जो मेरा रूट डॉट वैल है. इतना क्लियर है? मैं वापस से एक बार बता देती हूँ. लेट्स से 1 0 0 है. ठीक है. ये मेरा रूट नोड है.
ये मेरा ब्रांच लीफ नोड है, ठीक है, ये मेरा एक ब्रांच है। अब मैं इनिशियली स्टार्ट करूंगी वैल इक्वल्स 0 से, वैल इक्वल्स 0, ठीक है। फर्स्ट 1 है तो क्या करेंगे, 2 इंटू, सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 इंटू 0। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना, 1 का 1 0 हुआ एंड देन दिस 1 0 का क्या हुआ, 1 0 0, मीन्स ये 1 जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, नॉट 1 0 भी रहा, कुछ भी रहा, कोई भी नंबर मैं एनकाउंटर कर रही हूँ ना, वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, वो नंबर के वजह से मेरे जो प्रीवियस नंबर्स थे वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस दिस 1, तो क्या हो जाएगा, मेरा वैल 1 होगा, ठीक है। जब मैं 0 पे पहुंचूंगी तो क्या होगा, वैल इक्वल्स 2 इंटू 1 प्लस रूट डॉट वैल इज 0, इससे मेरे को कितना मिलेगा, 2, ठीक है। अब वापस ये 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वैल इक्वल्स 2 इंटू दिस 2, ठीक है, जो मेरा प्रीवियस वैल था वो 2 प्लस मेरा रूट डॉट वैल इज 0, इससे कितना आया, 4। इतना क्लियर है, ठीक है। रूट से स्टार्ट किया, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू टू वैल इक्वल्स 2 इंटू वैल प्लस रूट डॉट वैल्यू, रूट डॉट वैल जो भी है वो बोलेंगे, इसको आइदर वी कैन से करंट इक्वल्स 2 इंटू करंट प्लस रूट डॉट वैल, सिंपल। ये सिंपल सा फॉर्मूला चिपकाना, और रिकर्शन तो ट्री के क्वेश्चन में सिंपली रिकर्शन लगा दिया तो गेम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो अब मैं कोड ही बता देती हूँ फटाफट से। अब पहले तो चेक करेंगे कि भाई मेरा रूट जो है वो नल तो नहीं है, हाँ, कहाँ पे थे, रूट नल नहीं है। उसके पहले वी हैव टू कॉल अ फंक्शन, हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, हेल्पर, जिसमें अपन क्या पास करेंगे, जो मेरा रूट नोड है, एंड इनिशियली मेरी करंट की वैल्यू या वैल का वैल्यू क्या था, 0 था, इसको मैंने पास कर दिया। अब लेट्स राइट हेल्पर फंक्शन, पब्लिक इंट रिटर्न करेगा, ठीक है, पब्लिक इंट हेल्पर, जिसमें मैं पास करूंगी ट्री नोड ऑफ नोड कॉमा इंट ऑफ करंट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब अगर मेरा नोड ही इक्वल्स नल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, रिटर्न 0, सिंपल। अगर नोड इक्वल्स नल है तो रिटर्न 0, ट्रिक की स्पेलिंग TREE। अब ऐसा नहीं है तो क्या करना है, करंट को अपडेट करना है, करंट इक्वल्स करंट इंटू 2 प्लस नोड डॉट वैल, करंट मेरा अपडेट हो गया। अब क्या करना है, लेफ्ट में जाना होगा, कैसे, ये ट्री है मेरा, मैंने 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया, 1 के लिए कैलकुलेट करने के बाद कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे। अब 0 के लिए भी करंट कैलकुलेट होगा, वापस लेफ्ट में मूव करेंगे, अब ये 0 के लिए भी कैलकुलेट होगा, ठीक है, 0 के लिए कैलकुलेट होके लेट्स से 4 आया। अब इसके भी लेफ्ट में जाएंगे तो हमने क्या देखा कि इसका लेफ्ट जो है वो नल है, ठीक है, इसका लेफ्ट जो है नल है, तो व्हाट आई विल चेक इज इसका राइट भी देख लूंगी। अब मेरे को समझा कि इसका राइट भी जो है वो नल है। अब जब इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो ये 4 को मीन्स जो भी करंट वैल्यू है ना उसको रिटर्न कर दो, ठीक है, तो इसके पास रिटर्न होगा 4, समझा, लेफ्ट से 4 आया। अब सिमिलरली यहां तक तो मेरे पास का कैलकुलेटेड था ना, अब मैं जाऊंगी राइट में, ठीक है, 2 आता है, यहाँ पे 2 आती है, इसके राइट में जाएंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो दिस विल बिकम 3,
ये 2 कहाँ से आया समझा, यहाँ तक का अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, अपन वैल पास कर रहे हैं ना, वैल पास कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल का 2 कैलकुलेट कर लिया था, तो इसके राइट में आए तो क्या हुआ 2 इंटू 0 प्लस 1, हाँ सॉरी 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना होता है, 2 0 था 0 और प्लस 1 किया तो 1। अच्छा सॉरी, इसके लिए ना कैलकुलेटेड था ना, इसके लिए कैलकुलेट होके 2 आया, तो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट इसके राइट में, ठीक है, इसके राइट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअल में 3 भी नहीं आता, माय मिस्टेक, ओ शिट, इसको डिलीट करते हैं, हाँ, तो यहाँ तक 2 कैलकुलेट हो गया था, इसके राइट में कैलकुलेट कर रहे 2 को एज अ वैल पास करेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू मेरा करंट वैल्यू इज 2 प्लस दिस रूट डॉट वैल इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया 5। अब मेरे राइट ने भी रिटर्न किया, अभी ये 5 जो है वो रिटर्न कर देगा, मैं यहाँ पे अच्छे से 1 और इसके लेफ्ट में 0, इसके भी लेफ्ट में 0 एंड इसके राइट में 1, ठीक है, तो ये रिटर्न कर दिया था 4, यहाँ पे करंट की वैल्यू 2 थी, ठीक है, 2 थी, वो मैंने कैलकुलेशन बता दिया उसका। अब जब राइट में कैलकुलेट करेंगे, 0 के राइट में जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू दिस 2 एंड प्लस रूट डॉट वैल इज 1, तो इसका कैलकुलेट होके क्या आएगा 5 आएगा, तो मेरा राइट भी क्या रिटर्न करेगा 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मेरे लेफ्ट ने भी रिटर्न किया है, राइट ने भी रिटर्न किया है, तो ये दोनों का एडिशन अपन वापस रूट को रिटर्न करेंगे, ठीक है, ये दोनों का एडिशन रूट को रिटर्न करेंगे, तब इसके पास मतलब 1 के लेफ्ट से मेरे को 9 की वैल्यू आएगी। सिमिलरली 1 के राइट का भी कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे 0 पास किया तो 0 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ से 1, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, अभी 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 1 इज 3, यहाँ पे 3 आएगा एंड इसके इसमें क्या बोलते हैं लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा 3 2 ज़ा इज 6, ठीक है, तो इससे 6 पास होगा, क्लियर है, यहाँ पे 3 था, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 7 पास होगा, 6 प्लस 7 इज 13 और 13 प्लस 9 इज 22, इतना क्लियर। अभी देखते हैं कोड, अब करंट कैलकुलेट कर लिया तो सिंपल क्या मैंने बोला था कि इसके लेफ्ट में भी चेक कर लो कि लेफ्ट तो नल नहीं है, अगर लेफ्ट नल नहीं है और राइट भी नल नहीं है, ठीक है, और रूट नो डॉट राइट भी नल नहीं है, तो ही वी आर गोइंग टू रिटर्न करंट जो भी रहेगा वो, सॉरी, जब मेरा राइट भी नल है और लेफ्ट भी नल है, मतलब मेरे दोनों साइड्स नल है, मीन्स वो लीफ नोड है, अगर लीफ नोड है तो वी विल रिटर्न करंट की जो भी वैल्यू रहेगी वो, सिंपल, आइदर वी आर गोइंग टू रिटर्न, लेफ्ट में भी कैलकुलेट करना है, राइट में भी कैलकुलेट करना है एंड दोनों का एडिशन पास करना है, इट मीन्स हेल्पर ऑफ नोड डॉट लेफ्ट कॉमा जो भी मेरा करंट रहेगा वो प्लस दोनों का एडिशन भी हैव टू पास, राइट, तो एडिशन ऑफ हेल्पर नो डॉट राइट कॉमा करंट, क्लियर है। कोड में एक बार वापस से बता देती हूँ, अभी क्या किया, इनिशियली करंट जो है 0 है, मैंने सिंपल हेल्पर फंक्शन कॉल करा दिया डीएफएस लगा के, डीएफएस यूज करना है सिंपल। अभी अगर मेरा नोड इक्वल्स इक्वल्स नल है, नोड ही नल है, तो क्या रिटर्न करेगा 0, कैसे, वो केस कैसे, यहाँ पर मेरा नोड क्या हो गया नल हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा, सिंपल। अब 0 रिटर्न, अगर नोड मेरा नल नहीं है तो क्या करेंगे, करंट को कैलकुलेट करेंगे,
सिंपल लेफ्ट शिफ्ट जब भी हो रहा है नंबर्स का, बाइनरी नंबर्स का, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2। अगर राइट शिफ्ट हो रहा है नंबर्स का तो अपन को डिवाइड बाय 2 करना है। ये सिंपल सा फंडा था एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अगर मेरा लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, नोड का लेफ्ट नल है राइट भी नल है, तो क्या रिटर्न करना है? जो भी मेरी करंट की वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करना है। इसका मतलब ये होता है कि मैं मतलब अपन लीफ नोड पर पहुंच गए, मतलब एंड ऑफ द ट्री पहुंच गए, तो अपन को सिंपल जो भी करंट की वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं है तो अपन को रिकर्सिवली लेफ्ट भी कॉल कराना है राइट भी कॉल कराना है एंड वो दोनों का एडिशन रूट को पास करना है। क्लियर? अभी इसको रन करते हैं। सो यस, रन हो गया, सबमिट करते हैं। या सबमिट भी हो गया। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। एंड इसका लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है ये जानने के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो मे बी दिस सैटरडे और संडे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।